Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. गाइस आज हम जून 2019 के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की तरह ही सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे. सो जो पहला क्वेश्चन है वो है द मीन लाइफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग डिकेज आर गिवन टू यू. रो नॉट इज पाई प्लस और पाई माइनस में ये डिके हो रहा है एंड पाई नॉट जो है वो गामा और गामा फोटोन्स में डिके हो रहा है एंड आपका जो मिसोन है वो इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स में डिके हो रहा है. सो यहाँ पर आपको गिवन है कि टो रो, टो पाई और टो म्यू रिस्पेक्टिवली यहाँ पर इनकी मीन लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रो नॉट की, पाई की और म्यू की. पाई मेसोन्स हैं, ये आपके पास पार्टिकल है, ये और आपके पास न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट आइडिया तो लगा नहीं सकते कि हाफ लाइफ टाइम कितना होगा इनका मीन लाइफ टाइम, बट यू नो कि ये जो इंटरैक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये जो इंटरैक्शन हो रहा है ये गामा फोटोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है. जब भी आपके रिएक्शन में गामा फोटोन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. एंड यदि उसमें लैप्टोन्स जो है, न्यूट्रिनोज आपके इन्वॉल्व है, लैप्टोन्स इन्वॉल्व है, तो ये वीक इंटरैक्शन होता है. सो जो वीक इंटरैक्शन में जो लाइफ टाइम रहता है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन. तो यदि ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है यहाँ पर तो आपका जो लाइफ टाइम जो रहने वाला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा टॉ म्यू का एंड देन आपका पाई का एंड देन रो का. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है. तो इंटरैक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आइडिया लगा रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होते हैं, उनका जो लाइफ टाइम होता है, कुछ रिजल्ट्स भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होंगे उनके लिए जो लाइफ टाइम होगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁻21 सेकेंड. इससे कम या वैल्यूज़ आपको मिलने वाली है. और जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होते हैं वो 10⁻16 से 10⁻20 से -16 तक वो ट्रांजिशंस होते हैं. और वीक इंटरैक्शंस जो होते हैं वो -13 से 10⁻3 सेकेंड्स तक का इनका जो है मीन लाइफ टाइम की वैल्यू रहती है. तो ये जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ 4Be8 न्यूक्लियस डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स. ये जो है आपका 2 अल्फा पार्टिकल्स में डिके हो रहा है विच आर इन अ स्पिन पैरिटी 0+ स्टेट. स्पिन पैरिटी इसकी 0+ है. इफ द मीन लाइफ टाइम ऑफ दिस डिकेज (10⁻22 सेकेंड), सो द स्पिन पैरिटी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस वी हैव टू फाइंड आउट. सो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है. पहली बात तो देखिए, मीन लाइफ टाइम जो है वो डिके का 10⁻22 सेकेंड है. यानी जो आपका डिके हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के थ्रू जो है वो प्रोसीड हो रहा है. सो हम बोल सकते हैं 4Be8 जो है वो आपका 2He4 और 2He4 2 अल्फा पार्टिकल्स में डिके हो रहा है. ये रिएक्शन आपको गिवन है और इसकी स्पिन पैरिटी है 0+ स्टेट में. तो न्यूक्लियस में जो ट्रांजिशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पैरिटी भी कंजर्व रहेगी. तो पैरिटी प्लस ही होनी चाहिए. तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए. और न्यूक्लियस के लिए सिर्फ इवन पैरिटीज अलाउड होती है एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए. सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2+. ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये 5 मार्क्स में आ रहे हैं. हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे. दिसंबर 18 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें भी आपको यही ध्यान रखना था कि सिर्फ इवन पैरिटीज़ यहाँ पर अलाउड होती है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस के लिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आंसर आ गया डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए न्यूट्रिनो बाय एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ द रिएक्शन. एक रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करके फिर से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन ही बना रहे हैं. तो यहाँ पर एनर्जी वेरिएशन आ रहा है और इसके इंटरैक्शन को हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1/√2 GF d³ साई इलेक्ट्रॉन के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए. एंड ये सारी टर्म्स यहाँ पर रिटर्न है. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अबव प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सेंटर ऑफ मास एनर्जी एज. सो जो क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पर दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू E². ये भी डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है. तो E जो है
जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 3 ही क्वेश्चंस थे जून 2019 में न्यूक्लियर फिजिक्स से, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस ही रहते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। सो गाइज थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल।